वक्त तो होता है, पब्लिक है, सब जानती है का। लेकिन आज जिस वक्त सुबह 8 बजे, सवा 8 बजे के करीब देश के सामने जो खबर आई उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। वो था राजनीति का एक अध्याय, संपूर्ण अध्याय खत्म हो जाना, मुलायम सिंह यादव का निधन। तो आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे और उनके साथ जो तमाम लोग जुड़े रहे वो उनको कैसे याद करते हैं और कैसे भारतीय राजनीति को मुलायम सिंह यादव ने बदल दिया। आज हम उसी की बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। वो पिछले दिनों से, कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इस खबर के सामने आने के बाद उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि धरती पुत्र के नाम से मशहूर, धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव अनंत सफर पर चले गए, जिसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लग गया। सबसे पहले मेदांता में मुलायम सिंह के निधन के बाद अमित शाह वहां पर पहुंचे, अखिलेश यादव से मिलकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अखिलेश यादव के साथ उनका पार्थिव शरीर सड़क के रास्ते सफाई के लिए रवाना हुआ। तब जगह जगह सड़क किनारे लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए थे। इस दौरान कई जगहों पर लोगों ने नम आंखों के साथ विदाई दी। कल मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार सैफई में होगा, उनके गृहनगर सैफई में। इस मौके पर कई बड़े दिग्गज नेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। खबर है प्रधानमंत्री मोदी भी नेताजी के अंतिम सफर का हिस्सा बन सकते हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होंगे, जहां मुलायम सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रदेश को, देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सब बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, समर्थकों को इतनी ताकत दें कि वह सैन्य पीड़ा को सहन कर सकें। मुलायम सिंह यादव जी का जाना एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। रिक्तता को भरना बहुत मुश्किल काम है और हम सब आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच में वो नहीं है, ये जानकर ही मन को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। भगवान से प्रार्थना है कि मुलायम सिंह जी के आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार पर जो उनके निधन से एक आघात का पहाड़ टूटा है, उसको सहन शक्ति करने का भगवान उसको बल प्रदान करे। मुलायम सिंह यादव जी का निधन बहुत ही दुखद है। यूपी की राजनीति की दृष्टि से भी, देश की राजनीति की दृष्टि से भी पूरा यूपी इस आस में बैठा था कि वो इस समय मेदांता में इलाज करा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे। लेकिन आज दुखद समाचार मिला है। मैं भी इस समाचार से दुखी हूँ और जो उनके परिजन हैं, समर्थक हैं, उन सब को भगवान यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। सीधा आपको सबसे पहले सफाई लिए चलते हैं। हमारे साथ सौरभ द्विवेदी जुड़ रहे हैं। बस सौरभ, हमने देखा था अभी से तैयारियां शुरू हो गई थी नेताजी का, जहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। नेताजी को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए पहले ही लोगों का तांता जुड़ना शुरू हो गया था। सफाई से जो तस्वीरें आ रही थी इस वक्त जरा आप दिखाइए वहां पीछे की तस्वीर और बताइए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पूरा जमावाड़ा लगा है। कार्यकर्ताओं को फोर्स में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट में, 5 से 7 मिनट में मुलायम सिंह यादव का पैतृक शरीर यहाँ पहुँचेगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया और नेताओं का जमावाड़ा लगातार लगा हुआ है। आप समझ देख सकते हैं विजुअल में, पीछे लगातार जमावाड़ा आने के बाद भीड़ कितनी विजुअल में टूट जा रही है। इसलिए रस्सी का सुरक्षा व्यवस्था करवाई गई है, कांस्टेबल लगाई गई व्यवस्था की जा रही है। जी,
ठीक है सौरभ, आपके पास मैं लौटूंगा। जिस वक्त आपने कहा कि यहाँ पर किसी भी वक्त जो है नेताजी का पार्थिव शरीर पहुंच सकता है, सैफई में इस वक्त लोग हैं काफ़ी बड़ी संख्या में जो कि उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और सैफई से उनका लगाव, सैफई से लगातार सैफई की जनता का उनके लिए प्यार जो है वो जग जाहिर है, जाहिर सी बात है। सैफई के लोग जो है नेताजी को कभी नहीं भूल पाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए नेताजी तो है उनके लिए अमर ही हो गए हैं। वेद प्रताप वैदिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, रेणु मित्तल हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, अंबिकानंद सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और मनोज मिश्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंबिकानंद सहाय जी, आपने बहुत करीब से देखा है मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक पारी को, उनकी राजनीतिक पारी जिस वक्त वो संसद में आए तब भी, जब मुख्यमंत्री रहे 1, 2, 3 बार रहे तब भी। कैसी शख्सियत आपको लगती थी कि एक ठेठ समाजवादी परिवार से जो पहलवानी करने निकला था एक लड़का 22 साल में विधायक बनता है और इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचता है? देखिए सचिन जी, एक शब्द में अगर कहूं तो बेजोड़ व्यक्तित्व। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, वो 100% संघर्ष की पैदाइश थे, अनलाइक अखिलेश यादव जिनका जन्म बेहतर दिनों में हुआ राजनीति में। और जब संघर्ष के रास्ते कोई जाता है, इमेजिन करिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और वो कांग्रेस पार्टी थी, और वो पैदल, साइकिल से, ठेले पे, रिक्शे पे, ट्रैक्टर पे संघर्ष करते हुए लखनऊ पहुंचे। और रास्ते में जितने कांटे चुभे हैं उनके पैरों में, उन्होंने उन कांटों ने जो डिग्री दी है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता। यही कारण था कि उनके व्यक्तिगत संबंध लाख राजनीतिक डिफरेंसेस के बावजूद सबसे बहुत अच्छा था, जिसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी स्वयं है। बेहतरीन रिश्ते व्यक्तिगत तौर पे। मतलब इतना अंबिका जी, मतलब इतना बड़ा कद शायद ही किसी नेता का हो, या हो सकता है कि जो यूं कहें कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, जिस पार्टी के खिलाफ लड़ता आया है, हमेशा से आइडियोलॉजी खिलाफ रही है, और उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है वहां पर सदन में खड़ा होकर के प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है वो ये कह दे कि आपने तो है काम बहुत बढ़िया किया है, अब भले मैं अलग पार्टी से हूं, और आपको विश कर दिया कि दोबारा जो है हो सकता है जनता आपको ही चुन करके भेजे, लेकिन असल में विपक्ष का एक मोर्चा उनकी बेटी की अगुवाई में खड़ा था। और सचिन, एक उदाहरण और देता हूं, देश में कम लोगों को मालूम होगा। एक बार तब ये विधायक थे और मुख्यमंत्री बाद में बने, तो कल्याण सिंह भी सदन में मौजूद थे, और इन्होंने कल्याण सिंह को उंगली दिखलाते हुए कहा कि कल्याण सिंह जी, आप यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम हैं तभी आप हैं, और आपकी राजनीति चल रही है, इस बात को ना भूलिएगा। और उसी कल्याण सिंह को जब कल्याण सिंह का वक्त खराब हुआ तो अपनी पार्टी में शरण दिया। ये व्यक्तित्व था। आप समझिए सचिन जी, ये विशाल व्यक्तित्व बिरले होता है, और इसीलिए मैं कहता हूं अखिलेश जी को बहुत सीखना बाकी है अभी। नहीं, जाहिर सी बात, जो विरासत है वो छोटी नहीं है। मतलब समाजवाद की विरासत मनोज जी जो छोड़ करके गए हैं, लेगेसी, अब काफ़ी परिपक्व हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव भी, लेकिन जिस लेगेसी को वो पीछे छोड़ करके जाना है, आप अंदाज़ा लगाइए दूसरी बार चुन करके आने के लिए जो है सांसद का नाम कई बार जनता को नहीं पता होता, एंटी इनकम्बेंसी तमाम चीज़ें हम कहते हैं। एक व्यक्ति 7 बार जो है सांसद रहा, एक व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री रहा। असल में मुलायम सिंह के लिए एक धरती पुत्र शब्द उनके समर्थक कहते रहते थे। मेरा निजी अनुभव ये है कि वो सही मायने में धरती पुत्र थे। जैसे अभी सहाय जी बता रहे हैं, साइकिल से, ठेले से, पैदल, और प्रदेश का गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, और जब वो राजनीति में मुख्यमंत्री बने थे तीनों टर्म,
मुझे लग रहा है तीनों 2 बार तो उत्तराखंड भी इसी उत्तर प्रदेश का अंग था। हाँ, अंग था। तो कोई ऐसा जिला, कस्बा, ब्लॉक नहीं है जिसमें वो 50-100 लोगों का, अपने लोगों का नाम न जानते हों और सीधा परिचय न हो। मैं आपको एक छोटी घटना बताऊं, जो पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और मेरठ में जनसभा करने आए, अचानक बोलते बोलते बीच में रुके और उन्होंने कहा कि यहाँ मास्टर कितने बजे स्कूल में आते हैं? 9:45 आते हैं? तो लोगों ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर की कमजोरी है। अब आप अंदाज, और उन्होंने अगला वाक्य ये कहा कि मैं फाइलों पे फैसले नहीं करता, पब्लिक की बात से फैसला करता हूँ, पब्लिक की राय से करता हूँ। उसका असर ये हुआ कि उसके बाद जो मेरठ के कलेक्टर थे, 1 हफ्ते तक उनसे जो मिलने जाता था उनसे पहला सवाल यही करते थे कि आपके यहाँ शिक्षक लोग कितने बजे स्कूल में आते हैं। और मुलायम सिंह जी का ये था कि जिस शहर में, मतलब गाज़ियाबाद से शुरू करिए और उनके अपने इलाके तक में, हर शहर कस्बे में वो नाम लेकर मंच से अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थक और जिसको वो मानते थे कि इलाके का जानकार, उनका नाम लेके बुलाया करते थे। और अभी हम लोग पढ़ते हैं कि अमुक नेता इतने ही घंटे सोता है। हमने देखा है कि मुलायम सिंह जी 5 बजे सवेरे नहा धो के और धोती कुर्ता पहने, जिन लोगों से निजी रूप से उनको मिलना होता था, लंबी बात करनी होती थी, उन्हें अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर और उनसे बात किया करते थे। और ऐसा नहीं कि वो 9 बजे रात को सोते थे, मतलब 4 घंटे 5 घंटे सोना और लगातार संघर्ष करना, चाहे सत्ता में रहे, सत्ता में बाहर रहे, अपने बूते मुख्यमंत्री बने। और सबसे तो ताजुब ये जानकर होता है, उन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद जो दूसरे व्यक्ति जिनको वो अपना सबसे बड़ा नेता मानते थे, चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने पहली बार इनको एमएलए बनाया। जो पहली बार मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो इनके मुकाबले चौधरी अजीत सिंह का नाम वहाँ आया और इन्होंने इतनी चालाकी से और सम्मानित, बिना कटुता आए, अजीत सिंह को उस लड़ाई में पराजित किया और मुख्यमंत्री बने। उसके बाद लगातार तीसरी बार, आखिरी बार तो पूरी बहुमत से अपनी सरकार बनाई उन्होंने और काफ़ी लंबे समय। और जैसा आपने कहा कि पार्लियामेंट में भी उनकी भूमिका रही। जॉर्ज फर्नांडिस से ज़्यादा मुलायम सिंह जी ऐसे नेता थे जो बार बार इस बात को दोहराया करते थे कि हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं है, दुश्मन नंबर 1 चीन है, जिसने हमारी सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर रखी है। बिल्कुल याद पड़ता है मुझे, जिस पर रक्षा मंत्री बने थे उस वक्त कहा गया था कि नहीं, ये जो है किस तरीके का जो है अभी वक्तव्य है, या सिर्फ चीन के बारे में कहना जल्दबाजी तो नहीं होगा। आज देखिए कितना सही और कितना सटीक बैठता है जब मुलायम सिंह यादव को याद किया जाता है। ठीक है, हम एक बार आपको सैफई लिए चलते हैं दोबारा, क्योंकि सैफई मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच चुका है। सैफई में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा है। थोड़ी देर में अंतिम दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। वहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सीएम योगी भी अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंचे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। रोड के दोनों तरफ जिस वक्त मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था, उस वक्त भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे। सौरभ हमारे साथ वहाँ से बने हुए हैं। सैफई से आपको सैफई लिए चलते हैं। सौरभ, दुख की घड़ी सैफई वालों के लिए, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त पार्थिव शरीर उनका पहुंचा है। मैं आपको बता दूं सचिन, इस वक्त मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर कुछ ही क्षणों में इस यहाँ पर पहुँचेगा। ये इस हॉल में रखा गया है, मुलायम सिंह की कोठी में इस हॉल में रखा गया है। देखिए आपका साथी कार्यकर्ताएं खड़े हैं यहाँ, बस नेताजी के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ साथी हैं, उनसे पूछते हैं मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि कैसे अर्पित करेंगे। उनके करीबी रहे हैं, समय पार्टी में हैं। तिवारी जी, कैसे आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मुलायम सिंह यादव जी? हम सब लोग, आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ इटावा के लोग विशेष हम लोग हैं, यहाँ आए हुए हैं। और हम समझते हैं कि राजनीति में जब उस दशक की बात करें जबकि महलों से राजनीति होती थी, राजभवन से राजनीति होती थी, राजाओं की राजनीति होती थी, उसको तोड़ने का काम, ज़मीन पर लाने का काम मुलायम सिंह जी ने किया। और जो उन्होंने पूरा बिछाया जगह जगह जाने का, नीचे से उठाने का, नीचे तक फ़ायदा देने का,
वो काम पहले किसी ने नहीं किया था। उसके बाद तो बहुत सारे लोग निकले जिन्होंने प्रयास किया उन्हीं के कदमों पर चलकर, लेकिन जो महलों से राजनीति निकाल कर ज़मीन तक लाए वो मुलायम सिंह जी यहाँ से इटावा से चलकर और वहाँ तक गए और पूरे देश और विदेश में सब जगह उन्होंने नाम अपना अर्जित किया। नेताजी और आपके बीच में ऐसा कोई किस्सा जो आपको यादगार रहा हो, वहाँ नेताजी का ऐसा कोई किस्सा हम लोगों से साझा करना चाहते हैं? नहीं, लखनऊ में जैसे हम लोगों के कर्मचारी संगठनों की बात होती थी तो कभी कभी नाराज भी होते थे कि भाई नहीं ठीक है, मैंने भी आंदोलन किए, तुम भी आंदोलन कर रहे हो मेरे खिलाफ, लेकिन बाद में हम लोगों को मान जाते थे। कई बार ऐसे किस्से हुए जिसमें कि झगड़ा हुआ हम लोगों का, लखनऊ स्तर पे हम लोगों ने हड़ताल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अच्छा चलो हम देते हैं आपको, तो उसमें से जैसे कुछ मांगा हम लोगों ने तो उसका कुछ ना कुछ अंश उन्होंने देकर ही विदा किया वहाँ से हम लोग को। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने कट्टरपंथी में आकर उन्होंने कहा कि जैसा अभी हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं साहब हम नहीं देंगे और आप जाइए, इस तरह का कभी कुचलने का प्रयास नहीं हुआ। हमारे साथ मोहम्मद रिजवान है, ये युवा साथी है। नेताजी को आप कैसे भावुक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, किस तरह से? नेताजी हमारे बीच में नहीं है आज, हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग अपना सद भी व्यक्त नहीं कर पा रहे क्या है। तो नेताजी के जैसा कोई नेता नहीं हो सकता, बहुत बड़े नेता थे वो और गरीबों मजलूमों के नेता थे, सबकी मदद करने वाले। जाहिर सी बात है, मैं सारा वापस लौटूंगा, गरीबों के नेता, मजलूमों के नेता। और रेणु जी, मैं चाहूँगा कि आप भी अपने हिसाब से जो है उनकी शख्सियत को पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं केवल एक नेता, एक माइलस्टोन, एक बड़ा इमोशन जो है वो लोगों के बीच से नहीं गया है, बल्कि आंदोलन से निकला हुआ एक इतना बड़ा राजनेता जो अपने पीछे एक बड़ी राजनीति छोड़ करके गया। और देश शायद जिस मोड़ पर इस वक्त खड़ा है, ये देश के लिए इसलिए भी क्षति है कि अब शायद आंदोलन से इतने बड़े नेता निकलते नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहली बार हम देख रहे हैं कि मुलायम सिंह जी जिस टाइप के पॉलिटिशियन थे, उस टाइप वो मोल्ड ही टूट गया है। वो ऐसे लोग अब बनते ही नहीं हैं कि जो इतना स्ट्रगल करके निकले हों और इतने कामयाब हों और कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम उन्होंने अपने दोस्त बनाए हों, साथी बनाए हों, और कितने ही लोग, और एक अलग टाइप की राजनीति वो लेके आए थे जिसमें जो है कास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को उन्होंने इकट्ठा किया और उससे वो पावर में आए, और इससे जो है उनका जो एक पर्सनालिटी था वो आपने देखा, उसका इम्प्रिंट पूरी यूपी सरकार पे, पूरे यूपी की पॉलिटिक्स पे, यहाँ तक कि उनके जो चंद्रशेखर हों, राम मनोहर लोहिया से तो शुरू किया ही था उन्होंने, और बहुत सारे चरण सिंह हों, बाकी जितने भी उस टाइम के समाजवाद के लीडर्स थे, सबके साथ चलते थे वो। पर उन्होंने कई पार्टीज़ के साथ मिलके भी सरकार बनाई, अकेले भी सरकार बनाई। मायावती के साथ उनका एक स्पेशल हेट रिलेशनशिप था, जो अखिलेश उनको बुआ जी कहते थे, जिसके बारे में इन्होंने बाद में पैचअप किया अखिलेश ने मायावती जी के साथ। तो एक मुलायम सिंह जी एक अलग ही पर्सनालिटी के आदमी थे, जो एक बिल्कुल जायंट की तरह पॉलिटिकल स्टेज पे छाए हुए थे। मेरे ख्याल में जब लोग उनके बारे में सोचेंगे और लिखेंगे और बोलेंगे तो रियलाइज़ होगा कितना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था यूपी के लिए। उनके बहुत सारे, देखिए अभी तो ओबिचुरी है, इसलिए ज़्यादातर अच्छी बातें होनी चाहिए, ऐसा रिवाज है और ऐसा होना भी चाहिए। पर उनके जो बाकी जो एस्पेक्ट्स थे, अब जैसे वो अमिताभ बच्चन के साथ एसोसिएट हुए, अनिल अंबानी के साथ एसोसिएट हुए, और जैसे कि वो उनको पॉलिटिक्स में लाए, फिर जया बच्चन को लेके आए, तो ये एक नया ट्रेंड भी उन्होंने शुरू किया। फिल्म स्टार्स हमेशा से रहे, पर जिस तरह से उन्होंने इनको इन्वॉल्व किया साइफाई में, जो मतलब कि समाजवादी पार्टी को ग्लैमराइज करने का एक ट्रेंड, जैसे कहा कि बाकी पार्टियां हो सकती हैं, वो मॉडर्नाइज क्यों नहीं हो सकती है, ये भी एक एस्पेक्ट आया। बहुत सारे फिल्म स्टार्स उनके साथ जुड़े। अमर सिंह तो उसमें एक बहुत अहम भूमिका में थे, वो भी नहीं रहे अब। तो ये एक ट्रेंड शुरू किया उन्होंने, जो बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाद में फॉलो किया, फिल्म स्टार्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके ज़रिए वोट कराना। हम गए थे वहाँ इलेक्शन में, सफाई देखा कि लगता ही नहीं कि आप यूपी में हैं, इतना ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, लगता है कि कोई फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। वहाँ की जो लाइब्रेरी बिल्कुल, जिस वक्त आई है, मतलब अब नहीं, आज से मैं अगर 10 से 12 से 15 साल पहले की भी बात करूँ, तब भी वहाँ सीमेंटेड रोड्स और इस तरह की एंट्री, लगता नहीं कि आपकी किसी एक जो है वो गाँव में खड़े हैं। अब नहीं, शायद इसी कारण से वो लगाव, भले आप सैफई तो उनका अग्रनगर है, सैफई महोत्सव, तभी लिए इसी कारण से वो लगाव, सैफई चले जाइए, एटा चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए, करल चले जाइए, कहीं चले जाइए,
वो लगाव ऐसा है कि जैसे नेताजी उनके घर के बड़े थे और नेताजी तो है ना, काम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि जब आप सड़कों पर चलिए तो आपको दिखाई पड़ेगा नज़ारा सैफई के बाहर का भी हिस्सा, चाहे करहल से आप आइए, एक्सप्रेस वे की तरफ से आइए, आप यमुना एक्सप्रेस वे पर भी देखा, सड़क के दोनों तरफ जिस तरीके का नज़ारा था, लोग खड़े थे अपने महबूब नेता की अगवानी में अंतिम दर्शन करने के लिए उनके, और जिस तरह की दीवानगी मुलायम सिंह के प्रति इस इलाके में खास तौर पर बताई जाती है, वो अपने आप में वो दिखाई पड़ती है यहाँ। मैं एक बार चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं किस तरीके का नज़ारा उनको उनके अंतिम दर्शन के लिए, और मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर जो है वो अब यहाँ पर पहुँच चुका है। मैं आपको बताऊँ बस कुछ पल, मुझे लगता है बस अब सेकंड भी नहीं लगने हैं, उतने वक्त के अंदर जो है वो काफिला जिसका इंतजार था यहाँ सैफई के लोगों को, तमाम प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आए हुए नेताओं को, वो सभी जो है नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए, अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए, एक ऐसी शख्सियत जिसने समाजवाद को उत्तर प्रदेश में मजबूती से स्थापित किया, न सिर्फ स्थापित किया बल्कि सत्ता तक ले आए, बार बार सत्ता तक ले आए। और परिस्थितियां कितनी विकट रही हो, मुलायम सिंह यादव ने अपने जज्बे से, अपने राजनीतिक कौशल से लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ा, विरोधियों को अपने साथ जोड़ा, उनको अपना बनाने का एक खास हुनर उनके अंदर था। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, बहुत ज़्यादा नासाज हुई, तो जिस तरह के लोगों का आने का सिलसिला मेदांता अस्पताल में था, वो चाहे राजनेता हों, अफसर हों, व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हों, लोग बाग लगातार उनका हालचाल जानने के लिए, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए लगातार पहुंच रहे थे। वो चाहे विपक्ष के नेता हों, सत्ताधारी दल के नेता हों या किसी भी तरीके के हों, सभी वहां पर लगातार पहुंच रहे थे। अब देखिए काफिला जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, इसमें तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं, और इसी के साथ और भी धीरे धीरे जो एम्बुलेंस जिसके अंदर जो है उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है, वो सभी जो आपसे थोड़ी देर में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सैफई गमगीन है, ये पहली बार देखने को मिला कि जब भी हम आते थे यहाँ पर, चाहे चुनाव के अवसर पर आए या किसी कार्यक्रम के अवसर पर आए, तब जो रौनक दिखाई पड़ती थी वो रौनक जरूर मध्यम पड़ी है, क्योंकि लोगों ने अपना, आपको पता लगता था कि हाँ ये मुलायम सिंह का, ये समाजवादी का जो है वो गृहनगर है, और कैसे सैफई चमका होता था। और ख़ासतौर से सैफई, अगर सैफई महोत्सव के वक्त जब देखा जो कि नेताजी के जन्मदिन के वक्त होता था, तो तब तो सैफई की रौनक और ही एक बिल्कुल अलग होती थी। लेकिन आज सैफई गमगीन है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा अवनीश। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो आपको इस वक्त सीधा सैफई सबसे पहले लिए चलते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सैफई के लोग इस वक्त भावुक हैं। ये देखिए, इस वक्त सैफई से जरा ये तस्वीरें देखिए, इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब है। ये वो एम्बुलेंस जिसमें उनका पार्थिव शरीर है मुलायम सिंह यादव का, खुद अखिलेश यादव जो है इस काफिले के साथ पहुंचे हैं। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर जो है लोग पहुंचे हैं सैफई से, आसपास से। और जब ये पार्थिव शरीर गुजर रहा था, आसपास लोग तमाम खड़े हुए थे उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मुलायम सिंह के घर पहुंचा इस वक्त, ये जो मुलायम सिंह का पैतृक घर है, वहां पर अभी पैतृक घर पर जो है उनका पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच चुका है। अवनीश हमारे साथ मौजूद है। अवनीश, मैं जो सुन पा रहा हूं, अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें के बाकायदा जो है नारे लग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेहद भावुक है सैफई इस वक्त। तमाम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी संख्या में आम लोग जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को सुना है, उनकी राजनीति को जाना है, उनके शख्सियत के बारे में उनको एक लगाव है। लेकिन सैफई का लगाव आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके का लगाव है। लोग नारे लगा रहे हैं लगातार, मुलायम सिंह यादव अमर रहे हैं, लगातार नारे यहाँ पर लग रहे हैं। जब से सैफई में काफिला घुसा है,
बड़ी संख्या में जो गाड़ियां साथ में दिल्ली से चली थी, नोएडा की तरफ से चली थी, वो लगातार कारवां जुड़ता गया, लगातार गाड़ियां बढ़ती गई, लोग जुटते गए और इस वक्त सैफई में कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर, हालांकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन के लिए। कल अंतिम संस्कार होना है सैफई के अंदर, शाम 3 बजे जो कार्यक्रम तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके साथ उनकी सरकार के मंत्री भी होंगे, साथ ही साथ उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे। उससे पहले और भी व्यापक तैयारियां हैं। बहुत सारे लोग जो आसपास के जिलों से, जो पार्टी के तमाम सारे नेता, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए, ये बहुत सारे लोग, उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। कल भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कल पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपना कार्यक्रम तय कर रहे हैं सैफई के लिए, क्योंकि जिस तरीके की सियासी शख्सियत रही मुलायम सिंह यादव की, विरोधियों को भी अपना बनाने का जो उनका अपना हुनर रहा है, उस हुनर ने वो माहौल, वो एक आवरण उनको दिया है, जिस आवरण के इर्द गिर्द लोग लगातार मेदांता अस्पताल पहुंच रहे थे उनका हालचाल जानने के लिए, उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाने के लिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में विपक्षियों को भी साधने की सत्ता रही हो या ना रही हो, मुलायम सिंह यादव ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया। और शायद यही वजह है कि दुश्मन भी अगर सियासत में कोई उनका रहा है तो उसको भी जब अवसर मिला तो खोज करके राज्यसभा भेज दिया, विधान परिषद भेज दिया। बहुत सारे उदाहरण है मुलायम सिंह यादव के जीवन में। बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहे किसी सियासी दल में हो, लेकिन राजनीति में आगे बढ़ाए हुए मुलायम सिंह यादव के हैं। वो भले बीजेपी में हो, बीएसपी में हो, किसी और पार्टी में रहे हो, या जब सत्ता रही हो उस पार्टी के अंदर रहे हो, लेकिन शख्सियत सियासत में जिस तरीके से आगे बढ़ाने, बहुत सारे लोग एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, बावजूद इसके उनके रिश्ते खट्टे हुए लालू प्रसाद यादव से, लेकिन फिर उनको अपने साथ जोड़ा, उनके परिवार में अपने पोते की शादी की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुलायम सिंह यादव को बड़ा बनाती हैं, इस कद का बनाती हैं कि हर सियासी नेता लगातार उनको लेकर के सुबह से वक्तव्य दे रहा है, चाहे वो सियासी मंच हो या कार्यक्रम हो या आमतौर पर जो मीडिया से बातचीत करते हुए जो बयान आ रहे हैं, वो अपने आप में इंगित करते हैं कि कितना बड़ा कद था मुलायम सिंह यादव का, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूची राष्ट्रीय राजनीति में। और वो कद जो है वो उनको वो दीवानगी आपको यहाँ पर इस वक्त दिखाई पड़ेगी कि किस तरीके से लोग मुलायम सिंह यादव के दीवाने थे, और वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में। और ये संख्या अभी कम नहीं होनी है, जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा लोग यहाँ पर और पहुंचेंगे। कल अंतिम दर्शन के लिए माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या प्रदेश के, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर वीवीआईपीज की तो होगी, आम लोगों की बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इस इलाके को एक तरीके से सियासी गढ़ तो था ही था मुलायम सिंह यादव के लिए, लेकिन जिस तरह का एक मॉडल के रूप में डेवलप किया, अपने गांव को जिस तरह एक मॉडल के रूप में डेवलप किया, इस इलाके में जिस तरीके से डेवलपमेंट आगे बढ़ी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जब मुलायम सिंह यादव को याद किया जाता है तो वो लोग समझते हैं कि इस इलाके की पहचान से जुड़ी हुई शख्सियत थी मुलायम सिंह यादव की, और उनका चला जाना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैप है, एक शून्यता है इस पूरे इलाके की सियासत में। और अब ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव और उनके तमाम जो साथी हैं उनके ऊपर होगी। लेकिन एक राजनेता, एक पहलवान ने शुरुआत की राजनीति में आने से पहले शिक्षक रहे, और उसके बाद जिस तरीके से अपने गुरु के कहने पर जब सियासत में आए तो पहली बार में ही 1967 में विधायक बन गए थे। बहुत कम उम्र थी उनकी, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो अपराजय रहे मुलायम सिंह यादव, और लगातार चुनाव दर चुनाव जीत कर करके विधानसभा पहुंचते रहे। फिर उनको दिल्ली बुलाया गया तो दिल्ली में भी लोकसभा के लगातार चुनाव इसी मैनपुरी से जीत कर करके पहुंचते रहे, और देश के रक्षा मंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनने तक का अवसर उनके सामने आया। पॉलिटिकल दांव पेच के अंदर वो बात रह गई, लेकिन उस एक जो सियासत थी राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मुद्दों को पहचानने का जो उनका अपना हुनर था, राजनीतिक तौर कौशल जो उनके अंदर था, वो बार बार सत्ता से बाहर होने के बाद दोबारा जो है वापसी करते थे, और बड़ी मजबूत वापसी करते थे। 2012 में जब बहुमत की सत्ता उन्होंने हासिल की, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो अपने बेटे अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और कहा कि मैं अब युवाओं के हाथ में अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो देना चाहता हूं। तो ये अपने आप में उनके बड़े कद, उनके कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास की बात को इंगित करती है चीज़। और ये शायद यही वजह है कि आप देखिए ये सिलसिला रुक नहीं रहा, लोग लगातार यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलेगी, अंतिम दर्शन की प्रक्रिया चलेगी। लोग बाग यहाँ आते रहेंगे, देश के प्रदेश के अलग अलग कोनों से, उनके सियासी रिश्ते हों या ना हो, ये बेहद लोग देखिए पेड़ों पर भी बैठे हुए हैं, लोग
वहाँ से भी अपने नेता के दर्शन करने की, अंतिम दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहीं से आया है, कोई किसी इलाके से आया। और ये सबसे बड़ी बात है जो मुलायम सिंह यादव के इस बड़े कद को कहीं ना कहीं दिखाती है। और देखिए, बहुत सारे लोग, परिवार के लोग तो यहाँ पर हैं ही, चूंकि उनका परिवार बड़ा राजनीतिक परिवार है। परिवार में कई सारे सांसद, विधायक, तमाम सारे लोग हैं। और ये बेहद अहम चीज़ यहाँ पर जो है वो दिखाई पड़ती है। और तमाम सारे जो परिजन हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। लगातार सैफई के लोग, आसपास के लोग, समाजवादी पार्टी। अवनीश, हम ये देख पा रहे हैं, मेरे साथ जो दो काफ़ी खास मेहमान हैं, जो जिन्होंने जिसे न केवल व्यक्तिगत रूप से जो है मुलायम सिंह के साथ काफ़ी वक्त बिताया, बल्कि उनके राजनीतिक जीवन को काफ़ी अच्छे से कवर भी किया। मैं एक उनसे भी ये कमेंट ले लेता हूँ। हमारे साथ रेणु जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मनोज जी भी हैं स्टूडियो से। रेणु जी, आज के जिस दौर में हम जब बात करते हैं नेताओं की गिरती साख, लोकप्रियता और तमाम चीज़ों की, वहाँ पर पेड़ों की कतारों पर, पेड़ों पर चढ़ कर कि नीचे गिरे तो ना जाने पता नहीं आपके हाथ पांव टूट सकते हैं, इतनी ऊंचाई पर चढ़कर लोग खड़े हैं सिर्फ इसलिए ताकि नेताजी के वो अंतिम दर्शन कर सकें। इतना जनसैलाब। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुलायम सिंह जी एक बहुत बड़े कद के नेता थे। भले ही उनकी हाइट कम हो फिजिकली, पर उनका जो पॉलिटिकल कद था वो बहुत बड़ा था। अब हम इसमें देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने पूरा यूपी की पॉलिटिक्स का डायनामिक्स चेंज कर दिया। तो ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वो लेके आए, बीजेपी और कांग्रेस को पिछाड़ के, जो इन्होंने एक रीजनल पार्टी को इतना ऊपर लेके आए, तो उससे जो है एक इंस्पिरेशन हुआ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। और ये इसीलिए हम देख रहे हैं इतने सारे नेता अब आ रहे हैं उनके क्रिमेशन पे, और बीजेपी भी उनकी तारीफ़ कर रही है। योगी जी तो उनके आने से पहले ही पहुंच गए हैं। ये एक वोट बैंक है जो सभी लेना चाहते हैं। सब सोचते हैं कि इसमें हम भी पार्टिसिपेटरी नेचर में हो जाए तो ये हमको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा उनका खुद का पर्सनालिटी था। जब वो पिछला इलेक्शन हुआ, जब समाजवादी पार्टी जीत के आई, तो हमने देखा कि कैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। खबर ये आई कि मुलायम सिंह जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, बल्कि अखिलेश को बना रहे हैं। तभी से उनका जो है वो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो शुरू हो गई। बिल्कुल परसिस्टेंट थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। और उनका जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहने लगा। और वो बहुत मतलब, पर फिर भी जो उनका रोल था, जो नेताजी के रूप में वो जाने गए, उनकी फैमिली के लिए भी, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स थी। उनकी डॉटर इन लॉ चली गई बीजेपी में, कोशिश किया उन्होंने रोकने के लिए। मुलायम सिंह जी बिल्कुल कंप्लीट सेकुलरिस्ट और सोशलिस्ट बैकग्राउंड के आदमी थे, और वही उनके दोस्त थे, वही उनकी शुरुआत थी। उसके बाद ज़रूर उन्होंने पार्लियामेंट में तारीफ़ किया नरेंद्र मोदी की, जो नरेंद्र मोदी जी बार-बार तो मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति जो इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा कद रखता हो सियासी तौर पर, ये वही कर सकता है। हर एक के बूते, हर एक के बस की बात नहीं। जहाँ परिवार के भीतर ही जो है वो पार्टी बढ़ जाती है। शायद तभी लिए बहुत आसानी से उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। वेद प्रताप वैदी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और शायद इसी कारण से सामने भले उनके विचारधारा के लिए जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो ज़रूर हो सकते हैं, भले वो कल्याण सिंह रहे हों, उमा भारती रही हों, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जिस वक्त पूरा राम मंदिर आंदोलन हुआ था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सबके साथ कितने अच्छे और मधुर रिश्ते होते हैं, ये सब कुछ सिखाया और बताया नेताजी ने। कि ये एक बहुत ऐसा एस्पेक्ट जो आजकल कम देखने को मिलता है। जी, मैं कहूँ कुछ? जी वेद जी। जी, मुलायम सिंह जी से मेरा संबंध कम से कम 55-60 साल का हो गया है। हम लोग जब पढ़ते थे, नौजवान थे, तब डॉक्टर लोहिया के घर भेंट हुई थी, और तब से अब तक बराबर उनसे संबंध बना रहा। मेरी पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी घनघोर जनसंघी थे और डॉक्टर लोहिया थे समाजवादी। लेकिन डॉक्टर लोहिया को मैंने अपने कॉलेज में निमंत्रित किया, और तब से मुझ पर अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का भूत सवार हो गया, और यही भूत मुलायम सिंह पर भी सवार था। हम दोनों ने मिलकर पूरे दक्षिण भारत की यात्राएं की, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से मिले, और हम पे पत्थर फेंके गए, हमारी कार को उठाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद हम लोग दक्षिण भारत जाते रहे, वहाँ भी हमने खूब प्रचार किया। मुलायम सिंह की बड़ी खूबियाँ थीं। एक बार हम जब
चेन्नई गए तो वहाँ पंजाब के सरदार जी राज्यपाल थे, उन्होंने हम दोनों से कहा कि आप दोनों ही ठहरिए। हम ठहर गए और पायलट ने मेरे कमरे पे कब्जा कर लिया। अब उसको हम नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि मैं बाहर जाता हूँ। तो मुझसे कहने लगे नहीं, देखो मुख्यमंत्री थे और मुझसे कहते हैं कि आप इसी कमरे में रहिए, रात को हम दोनों यहीं सोएंगे, मैं नीचे दरी पे सोऊंगा, आप पलंग पे सोइए। क्या अद्भुत व्यक्ति थे मुलायम सिंह। इतने बड़े नेता होके इतनी विनम्रता उनमें थी। थे तो वो मुख्यमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्रियों की तरह उनका नाम सारे भारत में जाना जाता था। और आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के या किसी हिंदी प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या ज़रूरत है कि वो दक्षिण भारत के प्रांतों में जाए, उनके मुख्यमंत्रियों से बात करे, उनके राज्यपालों से बात करे, सारे देश में घूम घूम के हिंदी का प्रचार करे। ऐसे मुलायम सिंह जैसा अद्भुत कोई नेता मुझे और दिखाई पड़ा नहीं। मुलायम सिंह में विनम्रता इतनी थी कि कोई कार्यकर्ता आ जाए, गांव का आ जाए, आदिवासी आ जाए, पिछड़ा आ जाए, जिसको अछूत कहते हैं वो आ जाए, सबके लिए उनके दरवाजे खुले होते थे। और वो इतने सरल स्वभाव के थे कि जो भी आए, चाहे उसका पद तभी कोई तो भी हो या कोई- वेद प्रताप जी, मैं एक सेकंड ये तस्वीरें जरा दिखा दूं जो सैफई से आ रहे हैं। तभी तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए, चाहे कोई आदिवासी आ जाए, पिछड़ा आ जाए, दलित आ जाए, आमजन आ जाए, गांव वाला आ जाए, या फिर कोई दूसरी पार्टी का राजनेता ही क्यों ना आ जाए, सबके लिए जो उनके दरवाजे थे हमेशा खुले थे। अब ये जरा देखिए जरा सैफई में कहाँ कहाँ तक जो है, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक जो है वो नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ भीड़, वो जो कि नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई है। ये जिस वक्त अब से कुछ ही देर पहले नेताजी का पार्थिव शरीर अंदर लेकर के जाया गया, जहां पर हम देख रहे थे, अवनीश भी हमारे साथ हैं। अवनीश, हमने देखा कि अखिलेश अगुवाई कर रहे हैं और अखिलेश ही जो है सब व्यवस्था और सब चीजें देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, तमाम सारे लोग हमने पीछे जाते देखा। उस काफिले में जब एम्बुलेंस जो पार्थिव शरीर लेकर के यहाँ पर पहुंची थी मुलायम सिंह यादव का, उनके साथ साथ ही उसी कारवां में शामिल थे। अब लोगों का सिलसिला हुजूम जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लोग, बड़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए, अपने चहेते नेता के लिए पहुँच रहे हैं। किसी के हाथ में मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है, तो कोई नारे लगा रहा है, तो कोई तस्वीरें खींच रहा है, इस पल को अपना बनाने की कोशिश। क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब नेताजी पिछली बार यहाँ आए थे तो वो आखिरी दौरा उनका अपने सबसे प्यारे गांव, अपने ऐसे गांव जिसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। हर कोई जो सैफई आया वो सैफई की खूबसूरती, सैफई के विकास, सैफई के डेवलपमेंट के स्केप को देख करके कहीं ना कहीं जो है प्रभावित रहा और कहा कि हर किसी का गांव शायद इस तरीके का होना चाहिए। कई बार हम लोग भी जब मुलायम सिंह जी से सवाल पूछते थे कि केवल एक गांव पर इतना फोकस के लिए गांव अगर बड़ा बनता, तो कहते हैं अगर हर नेता इसी तरीके से अपने गांव के बारे में सोच ले तो न जाने कितने गांवों का विकास हो। और इसीलिए चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, कोई त्यौहार हो, क्या कोई सियासी बड़ा फैसला लेना हो, मुलायम सिंह यादव बार बार सैफई आए। सैफई से उनको एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती थी। उस ऊर्जा सियासत के लिए तैयार होते थे, अपने लोगों के बीच में आते थे, कुछ बात करते थे। अवनीश, अब लगता है वहां से, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज आने में थोड़ी सी दिक्कत अभी आ रही थी। अगर आप तक आवाज आ रही है तो अपनी बात पूरी कीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा जो है जाऊंगा अवनीश के पास। मनोज जी, जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर वेद प्रताप वैदिक जी, उसी शख्सियत का जिक्र आपने भी किया और शायद तभी लिए उनके विरोधी जितने, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो बाकायदा कितना नाम लिया करते थे और क्या संबंध थे, सभी ने देखा, से लेकर के अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से उनके संबंध। वो जिस सैफई गांव के रहने वाले थे, उनका वास्तविक कार्य क्षेत्र मैनपुरी था, जहाँ से वो कई बार सांसद रहे। बिल्कुल। मैनपुरी के पहले सांसद थे बलराम सिंह यादव। यादवों की आपस की लड़ाई में बलराम सिंह यादव बड़े जमींदार थे, उनका बड़ा कद था। मुलायम सिंह जी की कोशिश थी कि किसी तरह वहाँ से वो प्रभावशाली नेता बने। अच्छा, ये तस्वीर देखिए इस वक्त आ रही है, इस वक्त उन्हें पूरा परिवार और साथ लगभग, हाँ, और उनके प्रयास से पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। मुलायम सिंह जी न केवल सांसद बने, बार बार अंतिम दर्शन करता हुआ और श्रद्धांजलि देता हुआ पूरा यादव परिवार हम ये देख सकते हैं। मुलायम सिंह यादव 5 भाई, फिर उसके बाद
उनके परिवार के जो सदस्य हैं, शिवपाल यादव को हम देख पा रहे हैं, अक्षय हैं, खुद अखिलेश यादव हैं। पूरा यादव परिवार एक साथ इस वक्त हम देख पा रहे हैं। अंबिकानंद जी और मनोज जी, आप भी इस तस्वीर पर अगर कुछ कहना चाहिए। पूरा का पूरा यादव परिवार है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैमिली ट्री था जो एक व्यक्ति के अंडर था, मैं तो ये कहूँगा। निश्चित रूप से। और आखिर में जब परिवार में विवाद हो गया और दो दल बन गए, बावजूद उसके मुलायम सिंह जी ने आखिर तक ये कोशिश की कि सब एक साथ रहें। निश्चित रूप से वो अपने पुत्र के साथ थे और उनके साथ चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन वो अपने छोटे भाई शिवपाल जी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। और आखिरी समय तक ये वाकई कम घरों में ऐसा होता है कि जिसमें सारे राजनीति में हों, सांसद हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, बावजूद सब एक छत के नीचे आसानी से इकट्ठे हों। ये मुलायम सिंह जी का ही प्रयास था। बल्कि उनकी पुत्रवधू भाजपा में चली गई, परिवार में दूसरा दल बन गया, फिर भी मुलायम सिंह ने किसी से न कटुता होने दी, आपस के संबंध उन्होंने कायम रखे। और जो मैं पहले आपको बता रहा था, आखिर में उन्होंने बलराम सिंह यादव को अपनी पार्टी में ले आए और मैनपुरी से लगातार चुनाव जीतते रहे और आखिर में भी मैनपुरी के ही सांसद रहे। उनकी अपनी गजब की कार्यक्षमता थी, गजब की लोकप्रियता थी और लोगों में गजब उनकी पकड़ थी, उनके प्रति सम्मान था। जैसा अभी वैदिक जी बता रहे थे कि उनका घर वाकई सबके लिए खुला था। हम जिस बिरादरी से आते हैं, उन्होंने सैकड़ों पत्रकारों को, अब वो पीढ़ी शायद ख़त्म हो रही है, सैकड़ों पत्रकारों को विपत्ति में खुल के मदद की, ये कहते हुए कि पत्रकारों को आमदनी का कोई अतिरिक्त जरिया नहीं। मुझे याद पड़ता है। सैकड़ों पत्रकारों की मदद की, तमाम आलोचनाओं के बावजूद। नहीं, और इस पर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। तमाम और भी बाकी नेता मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव मौजूद है इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने खुद अखिलेश यादव से कई बार, एक बार नहीं कई बार हमने देखा है कि ये मौका आया जब बात भी की है। मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना था। और इस बीच ये देखिए, कल मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की थी कि 3 दिन के राजकीय शोक रखा जाएगा और वो खुद सैफई जाएंगे नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। लेकिन आज ही जैसे ही सैफई पहुंचा नेताजी का पार्थिव शरीर, क्योंकि रोड के रास्ते, सड़क के रास्ते जो है, एक्सप्रेसवे के रास्ते जो है ये आया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर भी ये भी एक सिर्फ शिष्टाचार नहीं, ये भी एक संबंध की कहीं ना कहीं बानगी है कि तुरंत मुख्यमंत्री का उसी वक्त पहुंच जाना। मिश्रा जी, और जबकि सबसे ज़्यादा मतलब जैसे एक शब्द आता है, हम लोग अपनी अखबारी भाषा में खुला खेल फर्रुखाबादी, मुलायम सिंह जी भाजपा के सबसे बड़े विरोधी रहे। हाँ। और हर चुनाव में खुल के उन्होंने विरोध किया हो, और उनके निधन की सूचना मिलते ही। और मुझे एक और चीज़ याद पड़ती है। अभी आज एक और हमारे वरिष्ठ सहयोगी थे, वो जब सुबह हम बात कर रहे थे, अंबिकानंद जी, वो ये कह रहे थे कि जिस वक्त मंदिर आंदोलन चल रहा था, वो जो बाबरी का पूरा हुआ, कार से के ऊपर गोली चलाने का पूरा मामला जो सामने आया, हाँ, तो जब नज़रबंद रखा गया था उमा भारती को, तो उस वक्त भले वो सामने ज़रूर ये था कि मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं नज़रबंद या गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके कुछ करीबी थे, उनके परिवार वाले मिलना चाहते थे। तो यही मुलायम सिंह यादव ने जो है अपना निजी, जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर होता था, वो भेज करके उनको बुलाया और मिलने की व्यवस्था करवाई। जी देखिए, संबंधों के निर्वाह में मुलायम सिंह यादव बेजोड़ थे। मैंने पहले भी कहा, अभी फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं। कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कटिंग अक्रॉस सोशल स्ट्रक्चर, जाति पाति, धर्म या राजनीति से ऊपर संबंधों का निर्वहन
वो करते थे और ताउम्र करते रहे। यही कारण था कि आप देखिए आज वो नहीं है और किस तरह का सम्मान वो दे रहे हैं। आई थिंक ही हैड अर्नड दिस रेस्पेक्ट। ये उनकी कमाई थी। और एक बात मैं बताऊंगा सचिन जी, आज शायद कुछ लोगों को पसंद आए या ना आए, आज युग है 24 आवर पॉलिटिक्स का। जैसे मोदी जी करते हैं या जैसे अमित शाह करते हैं या जैसे मुलायम सिंह किया करते थे, सुबह 4 बजे से 12 बजे रात तक का सिंगल पॉइंट एजेंडा, पार्टी का विस्तार, ये करते थे। और सोचिए उस जमाने में जबकि पोस्टकार्ड का युग था, कोई मोबाइल नहीं थे, कोई इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, कोई व्हाट्सएप नहीं था, हाथ से चिट्ठी लिखते थे और हर गांव के 10-20 व्यक्ति को, आप सोचिए कैसे मेमोरी होगी इनकी। ये गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक सारे जिलों के लोगों को कम से कम 10-12 हर गांव में जाते और सबको पत्र लिखते थे। बड़ा संघर्ष से ब्रिक बाय ब्रिक इस पार्टी को उन्होंने बनाया। अखिलेश जी को ये सब सीखना होगा। जी जी सचिन, जाहिर सी बात है, आपने कहा क्योंकि अब इतना बड़ा समाजवादी कुनबा, समाजवादी परिवार और मुख्य काम, खुद पहले विधायक फिर 3 बार मुख्यमंत्री बनना और अब यहाँ तक लेकर के आना। हालांकि अखिलेश यादव ने, एक चीज़ तो है मिश्रा जी कि बहुत ही मैच्योरली अब तक कहीं ना कहीं पार्टी को संभाला, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से मुलायम सिंह को जहाँ भी वो जाएंगे निधन के बाद, उनको ये मन में ये सांत्वना रहेगा कि मैंने सियासत सही हाथों में सौंपी है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे उन पर ये एलिगेशन था कि वो एक पार्टिकुलर बिरादरी का ज़्यादा समर्थन करते हैं। लेकिन मेरी जानकारी ये है और मैंने देखा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिस बिरादरी से प्रमुख व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का प्रयास न किया। माने अल्पसंख्यक आजम खां और वर्क साहब और बाकी नेता तो थे ही, अल्पसंख्यकों के लिए तो वो खुलेआम उनका समर्थन करते ही थे। बाकी ब्राह्मण से लेकर शेड्यूल कास्ट तक हर जाति में उन्होंने मजबूत व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा और उन पर उतना ही विश्वास किया। जनेश्वर मिश्र से लेकर रमाशंकर कौशिक से लेकर तमाम, मैं नाम गिना सकता हूँ, काफ़ी लंबी सूची है। बिल्कुल। इसलिए मुलायम सिंह जी की और सही विरासत जो आपने कहा, अखिलेश जी निश्चित रूप से उसको आगे ले जा रहे हैं। और जो युग मुलायम सिंह का था उसमें तमाम तरह की सुविधाएं नहीं थी, अब वो तमाम सुविधाएं हैं। मुलायम सिंह जी की राजनीति करने का तरीका थोड़ा अलग था। वो 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे काम करते थे। अखिलेश जी अब शायद वो आंदोलन भी तो नहीं होते जी ना, अब ना आंदोलन होगा ना पब्लिक सड़क पर उतनी निकलने को तैयार है। जाहिर सी बात है। इन्हीं तस्वीरों के साथ सर फिलहाल हम छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और नेताजी को हमारी भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।